रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। देखिए आकृति, आपको आकृति दी गई है। दर्शाइए कि पहला पार्ट है त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के। आपने बताना है कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के। दूसरा पार्ट आपके पास है ओ रेखाखंड बी सी का भी मध्य बिंदु है। ओ रेखाखंड बी सी का भी मध्य बिंदु है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है, यानी कि ए बी समांतर है सी डी के। और बताया गया है कि ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, यानी कि ए ओ डी ओ दोनों रेखा आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, आपको दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के। दूसरी बात आपको बताई गई है कि जो ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए ओ बराबर है डी ओ के। तो अपने पहले पार्ट को करेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के। सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे, फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। तो अपने ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के। तो आपके पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी। तो आपको बेसिक के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो हम पहले क्लास में कर चुके हैं, इससे पहले हम टॉपिक कर चुके हैं, वो आपके पास है साइड एंगल साइड। हम साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता को नहीं लिख सकते ए एस एस और एस एस ए। ये दोनों वैल्यू आपके पास क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। सही तरीका आपके पास है, पहले साइड लिखनी है, फिर एंगल लिखना है, फिर अपने साइड लिखनी है। ये आपके बुक में बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अतः एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड नियम तो सत्य है, परंतु ए एस एस या एस एस ए नियम सत्य नहीं है। अगर आप इन दोनों नियमों के हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। फिर आप कहोगे कि मैं पूरा पेपर करके आया था लेकिन फुल मार्क्स नहीं आए। तो अपने इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। फिर हमने कराया था ए एस ए, फिर हमने किया था ए एस। आपने जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चन को करना है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो आपको दिख रहा है कि एक मेरा यहाँ पर कोण है, एक मेरे यहाँ पर कोण है, तो मैं लगा रहा हूँ तीसरा हिस्सा। तो फिर हम बात करेंगे एक और बेसिक के बारे में। दो आपके पास हैं रेखा आपस में यहाँ पर कट करते हुए जा रही हैं, तो ये दोनों कोण यानी कि आमने सामने वाले कोण आपके होते हैं बराबर। यानी कि कोण एक और दो, कोण एक और दो आपके पास बराबर होगा कोण तीन और चार के, कोण तीन और चार के। ये आपकी बात है शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरे पास बेसिक यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी के अंदर कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा मेरे पास कोण सी ओ डी के। तो कोण ए ओ बी मेरे पास बराबर हो जाएगा कोण डी ओ सी के। यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। फिर हम
थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दो आपके पास समांतर रेखाएं हैं, ये आपके पास दो समांतर रेखाएं, एक आपके पास रेखा इन दोनों कोणों को काटते हुए जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 और आपके पास है कोण 4। कोण 1 और कोण 2 मेरे पास बराबर होंगे, कोण 3 और कोण मेरे पास 4 बराबर होंगे। ये आपके पास होते हैं एकांतर अतः कोण। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सी डी और ए बी आपके पास समांतर रेखा है, उसके अंदर आपके पास कोण यहाँ पर बन रहा है और कोण आपके पास यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ये दोनों कोण आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी चीज़ को मैं आपको बेसिक के अंदर समझा सकता हूँ। जैसे अब मेरे पास 3 और 4 हैं, तो ये मेरे पास क्या है, 3 और 4 हैं, तो ये दोनों कोण भी मेरे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा मेरे पास कोण डी सी ओ के, एकांतर अतः कोण। तो इनका नाम आपके पास है एकांतर अतः कोण। और आपको दिया गया है कि ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ डी आपके पास क्या है, बराबर, ये आपके पास दिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे ए ओ और डी ओ मेरे पास बराबर हैं, क्योंकि आपके पास ये दिया है। तो आपने देखा एंगल साइड सर्वांग क्षमता आपके पास लग रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगक्षम है त्रिभुज डी ओ सी के बाय एंगल साइड से। ये तो आपके पास हो गया पहले पार्ट का आंसर। फिर चलते दूसरे पार्ट के अंदर। दूसरा पार्ट आपके पास है ओ रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। ओ रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। तो दोनों त्रिभुज आपके पास क्या हो गए हैं, सर्वांगसम हो गए हैं। तो हम सीपीसीटी में लिख सकते हैं कि सेकंड पार्ट ओ बी बराबर मेरे पास सी ओके, ओ बी बराबर है ओ सी के बाय सी पी सी टी। अर्थात यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ओ रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। ये आपके पास हो गया सेकंड पार्ट का आंसर।